बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 379वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा डे 379। उदयपुर में धनी के अटूट प्रेम में बंधकर निजानंद की राह में आए प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, और उनके नाम भी कल कितने सुंदर आए। और हर चौपाई के चौथे चरण में कोई उनकी मोहब्बत में बंध कर आया, कोई उनके चरणों में क्या प्राप्त हो गया, उनके चरणों से क्या लिपटा हुआ था उससे बंध कर आया, और कोई सुंदर साथ तो उनकी पहचान करके आया। बहुत सुंदर सुंदर शब्द चौथे चरण में इन प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के लिए लिखे गए। और देखिए, ये तो ऐसे लगता है बीतक जैसे सामने हमारे प्रस्तुत कर दी गई हो कि आंखें बंद करके नहीं देख पा रहे हो, लो आंखें खोल के देख लो उदयपुर का दृश्य कैसा लग रहा था जब परिवार के परिवार आते जा रहे थे, हाथ जोड़े शीश नमाए प्राणनाथ जी के सामने। अति 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 सुंदर थंबनेल, बहुत सुंदर। सब चर्चाएं सुन रहे हैं, देखिए भेंट भी ला रहे हैं सारे सुंदर साथ, और वो भी श्री जी बांटते जा रहे हैं। ये सारे सुंदर साथ ने कैसा फकीरी भेष धारण कर लिया है, और ऐसे लगता है ये जैसे उन्हीं में से ही एक हो, बिल्कुल उनके जैसे ही लग रहे हैं ना। ऐसे लग रहा है ये थंबनेल का पार्ट ही है सुंदर साथ जी, बिल्कुल उन्हीं के जैसे, आज 400 साल बाद भी वैसे के वैसे ही दिखते हुए, क्योंकि प्योरिटी को सैकड़ों साल भी चेंज नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। कोई फर्क ही नहीं लग रहा, देखिए इन सुंदर साथ में और इनमें कोई फर्क नहीं लग रहा। ये वही आत्म हैं जिनको भेजा गया है हम सब सुंदर साथ जी के लिए। पिया जी ने बड़ी मेहर की है जो सतगुरु के रूप में पूज्य स्वामी जी हम सबको मिले, और आप सबके सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और पूज्य स्वामी जी के चरणों में इतना सुंदर साहित्य, इतना सुंदर टीका देने के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन रूपा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है दीदी? जी कति मीठो। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सता सता हो धनी मेरे, एति है तफावता हो धनी मेरे, एति है तफावता। पिया ऐसी निपट मैं क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। पिया ऐसी निपट मैं क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। श्री धाम धनी पहचान के, फिर देत मैं पीठा हो धनी मेरे, एति है तफावत हो धनी मेरे, एति है तफावत। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदला हार, अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदला हाल। न कसन मिटियो मोहमुल को, ताथे नजर नूर जमाइल हो
धनी मेरे एति है तफावता हो धनी मेरे एति है तफावता रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनगार रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनगार एक तो कहीं मैं गिनती पर गुण को नाय सुमार हो धनी मेरे एति है तफावता हो धनी मेरे एति है तफावता धनी के गुण मैं क्या कहूँ इन अवगुण परे ते गुण धनी जी के गुण मैं क्या कहूँ इन अवगुण परे ते गुण महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हिन हो मैं धनी मेरे एति है तफावता हो धनी मेरे एति है तफावता करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे साथ आसाता हो धनी मेरे एति है तफावता हो धनी मेरे एति है तफावता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। तुम्हारी और मेरी करनी मैं तोलूं तो सत्य और असत्य जितना फर्क लगता है। कहाँ पिया जी आप करनी करते जा रहे हो, तब से प्रेम है कि प्रेम का सागर है तो खत्म कहाँ से होगा, और यहाँ प्रेम उपजने का नाम नहीं ले रहा। कैसी ये तफावत यहाँ पर झूठ के संसार में हम आए हैं। अति 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 सुंदर, अति मीठा वाणी गायन। रूपा दीदी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अखंड पाठ में भी वाणी गायन में जिस समय आप फ्री हो जरूर नाम लिखवा दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये ऐसे सुंदर साथ हैं जो सुंदर साथ जी अपनी बिजनेस में भी, जिसको कहते हैं ना अनवरत शिविर लगाए रखना, वैसा शिविर इनके यहाँ लगा रहता है। हमेशा कोई ना कोई जूम मीटिंग, कोई ना कोई यूट्यूब की चर्चा वहां लगी रहती है, और ग्राहक भी आकर दे वंडर की सारा दिन बिजी होते हुए भी कैसे धनी में कोई लीन रहता है। बीतक में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, तो हमारे पास भी सुंदर साथ जी साक्षात ऐसे एग्जाम्पल बन के सामने खड़े हैं। विदुर भैया और आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। देखा आपने लालदास जी को पधराते हुए, आगे आके बैठते हुए, कैसे बैठते होंगे पन्ना जी में, पधरा रहे होंगे, वाणी बोलते होंगे चौपाई, और उधर से
प्राणनाथ जी कितनी सुंदर चर्चा करते होंगे, कैसे बीतक साहब को लालदास जी के हृदय में उतारा होगा, कैसे लिखते हुए बार बार उनकी आंखें, उनके नैन और उनका दिल भीग जाता होगा। सामने से दिखाई ना देते थे पिया जी, पर अंदर से हर समय दिखाई देते थे। 1 साल तक तो अंदर दर्शन करने भी चले जाया करते थे हमारे लालदास जी। इस प्यारी आत्म के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। क्या लिखते हैं आगे सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में अति सुंदर प्रसंग ये उदयपुर का। कहते हैं लाल बाई जी आई नागर बाई, भूरो भत्तू ने कैसे तजी माया राज खातर, इस प्रकार माया का त्याग करके पिया जी के चरणों में आए। केसर और भाना भाई, गंगा बाई गंगी और आई लाड़ बाई, ल्याई और क्या किया इन्होंने, ल्याई दीन में अपने संगी। केशर, भाना बाई, गंगा बाई, गंगी और लाड़बाई ने क्या किया, अपनी संगी सहेलियों को लेकर, अपने संगी लेकर निजानंद की राह अपनाई। हम क्या करते थे, हम पहले करते थे संगी सहेलियों को लेके यहीं पे मौज मस्ती किया करते थे। कभी इसके घर में पार्टी, कभी उसके घर में, कभी यहाँ खाना रख लिया, कभी यहाँ खाना रख लिया। खाना रखने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु उसमें बातें कौन सी होती थी, केवल और केवल दुनिया में इसकी जॉब कैसी चल रही, यहाँ बच्चों को यहाँ लेके जाएं, ये करें, सारा टाइम बस उसी में चला जाता था। पर ये अपने संगियों को कहाँ लेकर आई हैं, पिया जी के चरणों में लेकर आई हैं। संगी हो तो ऐसे हो सुंदर साथ जी। हम भी अपनी संगी सहेलियों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के ब्रह्मांड को धनी की खबर जरूर देना शुरू करें। कृष्णा बाई, लाल बाई और सोना फूला नाम, जीवी और देव बाई, ये नाम पढ़ते हुए इतना आनंद लगता है, ये कंठ से नीचे उतरता जा रहा है। ये रस ऐसे लगता है पिया के चरणों में आकर नाम भी सुंदर हो गए हैं इनके। नाम तो जन्म से ही यही होंगे, पर और मीठे हो गए हैं। कृष्णा बाई, लाल बाई और सोना फूला नाम, जीवी और देव बाई, ए दाखिल इस्लाम। कैसे सुंदर सात के समूह में शामिल हुए, श्री तारतम ज्ञान को ग्रहण करके शामिल हुए। सहू और गंगाबाई और जगूबाई तारू, बच्छूबाई, फूलबाई और क्या किया राजे उपरारू। बहुत ही सुंदर शब्द सुंदर साजी। मैंने पहली बार अभी 1 महीने की बीतक हुई थी, उपरारू शब्द पढ़ा भी था, सारी चौपाइयां पढ़ी थी, कोई नहीं छोड़ी थी, परंतु ये तब नजर ही नहीं गई। कितना सुंदर है। उपरारू क्या होता है, उपराले करना पंजाबी में होता है कि रक्षा कर ली धामधनी ने माया से इनकी। किनकी, सहू, गंगाबाई, जग्गू, तारूबाई, बच्चूबाई, फूलबाई ने क्या किया, धामधनी के चरणों में स्वयं को समर्पित किया। और धनी ने क्या किया, धामधनी ने माया के प्रहारों से इनकी रक्षा की। तो इसमें क्या मैसेज दिया गया इन नामों में, जो स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देगा, धामधनी माया के प्रहारों से भी, जिसने समर्पित ही कर दिया उसको प्रहार लगने ही बंद हो जाते हैं। तो जब लगने बंद हो जाते हैं तो कैसे बंद हो जाते हैं लगने, कोई तो लेता है जो बंद हो जाते हैं। पिया जी उन प्रहारों को पहुंचने नहीं देते सुंदर साथ जी हमारे ऊपर, इतना प्रेम करते हैं। और ये केवल इन सुंदर साथ जी के लिए नहीं है, ये सारी सृष्टि के लिए ट्रू है, सभी सुंदर साथ जी के लिए ट्रू है। जो जो समर्पित करेगा, पिया जी उसकी माया के प्रहारों से रक्षा करते। माया के प्रहार कौन से होते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे कोई माया आ रही है तो भाई उसको वो कर देते हैं, दुनिया का कोई दुख आया उसको दूर कर। माया के प्रहार जो हमें धनी की ओर जाते हुए रोक रहे हैं, उन प्रहारों से भी रक्षा कर देते हैं। कवच, सब कवच मंडल सब दे देते हैं सुंदर साजी। ये कहते हैं ना, तीर लगता था ना, महाभारत और रामायण के सीरियल हमने देखे हुए, तीर लगते थे, कैसे उन्होंने हृदय पर वो पहन रखे होते थे पूरे कवच, तीर अंदर तक प्रवेश ही नहीं कर पाता था। ये ऐसा कवच पहनाते हैं धनी,
वो कवच माया के प्रहारों से तो प्रूफ हो जाता है, माया प्रूफ कवर, माया के प्रहार उसमें जाते नहीं, पर पिया का तीर आता है तो बड़ी और जोर से धस जाता है उसके अंदर। ऐसा कवच पिया जी पहनाते हैं कि पिया के तीरों को तो अट्रैक्ट करके आता है वो कवच, और माया के तीरों को दूर भगा देता है, उसको टच भी नहीं कर पाते वो। और क्या चाहिए, बस एक समर्पण सुंदर साज जी, समर्पण का फूल उनको चाहिए और विरहा का आंसू चाहिए जो किसी को दिखाई भी ना दे, बस और कुछ नहीं चाहते वो। जैसे हो, जहां हो, ज्यों हो, इस संसार में आपका क्या स्टेटस है, इस संसार में कितना धन है, गोरे हैं, काले हैं, शरीर कैसा, जीव कैसा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जीव समर्पण की ओर बढ़ गया तो इसके विकार हरा दिए जाते हैं, हार जाते हैं सुंदर साज जी। ये बहुत सुंदर है। पीछा छुड़ाए नहीं छूटते ये विकार, कितना कोशिश कर लो फिर बार बार वापस आते हैं। एक बार धनी पे छोड़ दिया जाए ना सुंदर साज जी, उसके बाद फिर अपने बस में जब तक होता है ये वापस आते रहते हैं। कहते हैं आप करोगे तो फिर भोगना भी आपको ही पड़ेगा, पर जब पिया करते हैं तो फिर वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं, मैंने किया ना तो मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता ना करो, बस छोड़ के देखो, एक ट्रायल कीजिए सुंदर साज जी। बिलीव मी, ये ब्रह्मांड इतना सुंदर चलने लग जाता है ना, जितना हम 24/7 भी इसकी सेवा कर लेना तो भी नहीं चलता, पिया के एक इशारे से चलने लग जाता है बहुत अच्छे से। माया के रोड़े भी आने बंद हो जाते हैं। एक स्थिति आती है जब वो कम हो जाते हैं, जब उन रोड़ों को पता होता है कि हम आ गए तो रौंद के निकल जाएंगे, हमें ये आ गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। किया राजे उपरारू, ऐसे रक्षा करते हैं सुंदर साजी। भोगन और मथुरी, आई गोरी और मनु, पीठ दई, कैसे आए हैं ये पीठ दई, हम कैसे आए हैं, ये नाम क्यों लिख दिए, नाम लिखने थे तो सारे नाम ही लिख देते ना धनी जी, किसी के तीसरे में, किसी के चौथे चरण में, ये स्पेशलिटी क्यों लिखी है। कहते हैं फाइंड योर सेल्फ, आप ढूंढिए इन चौपाइयों में कहाँ फिट बैठते हैं हम क्या सौंप के आए हैं धनी जी को, हम उनकी मोहब्बत में आए हैं या दुनिया की मोहब्बत में बैठे हैं, कि पिया जी दुनिया के काम पूरे कर दीजिएगा हमारे, इसलिए आपके चरणों में बैठे हैं। क्या जान के बैठे हैं उनके चरणों में, क्या उनको मान के बैठे हैं, क्या हमने वार दिया उनके ऊपर, क्या हमने समर्पित कर दिया उनके ऊपर। इन सारी चौपाइयों में कोई भी चौथा चरण क्या हम पे फिट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम भी इनमें कहीं अपना नाम देख पाए सुंदर साजी, इसलिए लिखी गई हैं। नहीं तो इतने नाम लिखे, इतने सुंदर सुंदर, उनकी स्पेशलिटी क्यों लिखी है, कहीं तो ढूंढे, कहीं से तो हम कनेक्ट हो रहे होंगे ना, हम ब्रह्मांगना है ना, ये ब्रह्मांगनाओं की बीतक है, इससे बाहर आज भी कुछ नहीं है। इसी की अनुकरण लीला छठे दिन में हो रही है, ब्रज की अनुकरण लीला रास में हुई, फिर ब्रज रास की अनुकरण लीला यहाँ पे करके दिखानी है। और जितनी बीतक हमारी बीतक बात जितनी बीत चुकी है ना, ब्रज भी, रास भी, चौथा दिन, पांचवा दिन, हमारे प्रसंग इन्हीं पे डिपेंडेंट और इन्हीं से मिलते जुलते होंगे। ये छठे दिन की स्पेशलिटी है। ब्रज में से, रास में से, चौथे में से, पांचवें दिन में से ही कुछ हो रहा होगा हमारे जीवन में, तो कहाँ फिट हो रहे हैं हम, उन्हीं की अनुकरण लीला यहाँ पे चल रही है। और ये तो जागनी रास का ब्रह्मांड बना है ना सुंदर साज जी। तो आइए हम स्वयं को ढूंढना शुरू करें और अब अपनी जगह बनाएं। कैसे, अपने आप समर्पित होके बनती चली जाएगी। वी कैन डू इट सुंदर साजी, वी ऑल कैन डू इट एंड वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट। हम सब ने करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पर पिया जी ने करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके हृदय में आता है तो ये जीव चलना शुरू करता है। कौन कौन, भोगन और मथुरी, आई गौरी और मनु। क्या किया इन्होंने, पीठ दई दुनिया को, नीके जानो सुपनू, मनु के साथ सुपनू। कहते हैं कैसे ये आए हैं,
दुनिया को पीठ देकर आए हैं। पहले भी आया था, तज के माया को आए हैं, ये अब आया दुनिया को पीठ दे के और सुपनू जान के, उनको सुपना जानकर इधर आए हैं। इसको जानना केवल कहना नहीं होता कि ये दुनिया सुपना है, ये झूठ है, और फिर वही के वही, फिर हम इतना कपड़ा खरीद रहे हैं, इतना सारा, झूठ ही तो है सुंदर साथ जी, फिर क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब माना नहीं है, पढ़ा है, बोला है, रिपीट किया है, बट अभी असर नहीं हुआ है इस बात का। पर ये आए हैं, इनके अगर चौथे चरण में लिखा है तो ये सुपना जान कर आए हैं, अंदर से पहचान कर आए हैं। सुंदर साथ जी, पहले धनी की पहचान नहीं होती, पूर्ण पहचान पहले इस जगत की पहचान होती है। यहाँ से चोट लगती है, यहाँ से लातें मारी जाती हैं, यहाँ से ठोकर लगती है, तब हम धनी के चरणों में बैठते हैं और उनकी पहचान होती है कि कैसा ये दूल्हा है जो इतना प्यार कर लेते हैं। पहले यहाँ से बहुत मार पड़ती है, फिर हमें धनी की असल पहचान होती है। सुंदर साथ जी, अमेठी और दानी खेती, हम कहें दुनिया बहुत बढ़िया चल रही है, नहीं हुई, आज तक किसी को पहचान नहीं हुई, क्योंकि वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। आपको पता है सुंदर साथ जी, आवर लाइफ इज लाइक अ वीडियो गेम। आपने कभी देखा बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए, या शायद आपको भी उन्होंने कभी मोबाइल पे खिला दी हो। एक लेवल क्रॉस होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो अगला लेवल और डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो लाइफ ऐसी होती है। अब धनी की ओर जाने के लेवल कैसे होंगे आप सोचिए। अखंड सुख, अलौकिक सुख पाना है, पर लेवल हमें कोई क्रॉस नहीं करना। पिया बैठे बिठाई दे दो देना, आप क्यों तो ले ही जाएंगे, आप क्यों तो क्रॉस करा ही देंगे। बैठे रहेंगे हम, वीडियो गेम खेलेंगे, उसमें बहुत आनंद आएगा। बबल गेम तो सबने ही खेली होगी सुंदर साथ जी, कितनी तेज तेज जाने लगते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है। लाइफ में उसको अप्लाई करके देखिए, एक लेवल क्रॉस करके आनंद कितना आता है। और पता होता है कि नेक्स्ट लेवल थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है ना, वैसे वैसे पॉइंट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो ये सुंदर साथ जी ने डिफिकल्टी लेवल की पराकाष्ठा देखकर आए हैं 12 सुंदर साथ, तो पॉइंट्स भी तो उतने ही अर्जित किए हैं। ये वही तो बात है सुंदर साथ जी, जो हम हमेशा कहते हैं, जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा, जितना बड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी उतने ज्यादा पॉइंट्स। और हम यहाँ के पॉइंट्स तो अर्जित कर लेते हैं, यहाँ पे जितनी मेहनत करानी है करा लो, परफेक्शन चाहिए यहाँ पे तो सुंदर साथ जी। हर चीज में, घर साफ रखते हैं तो परफेक्शन चाहिए, कुछ बनाते हैं, कुछ सीखते हैं, परफेक्शन चाहिए, जॉब में, बिजनेस में, अरे इनसे परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। सुनने में कितना आनंद आता है, पर धनी की तरफ बस ठीक है, इतना समय बैठ गए ना। चितवन में परफेक्शन तो सुंदर साथ जी हमने कभी चाही ही नहीं। व्हाट इज कॉल्ड परफेक्ट चितवन, उसके लिए कितनी कोशिश की है हमने। परफेक्ट चितवन किसको कहते हैं? चितवन में परफेक्शन कभी चाहिए है हमने? क्या दिल में कभी आया है मेरी भी कभी परफेक्ट चितवन लगे? परफेक्ट श्री राजी महाराज जो परफेक्ट्स में परफेक्टेस्ट हैं, सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, उनकी शोभा, उनकी छवि मेरे हृदय में बस जाए और फिर तो कोई निकाल ही नहीं सकता उसके बाद। कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट चितवन सुंदर साथ जी, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। अब इधर भी सोचना शुरू कीजिए, बहुत कम समय बचा है हम सब सुंदर साथ जी के पास। गिनती बांधी श्वासों श्वास, कितनी आज फिर से निकल जाएंगी। आज फिर बैंक में आई हैं, कहते हैं आप रोज सुबह उठ पा रहे हैं, आप खुद उठ के चल पा रहे हैं, आप खुद अपना कार्य कर पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, रोज भोजन मिल रहा है, छत मिली हुई है आपको। शुक्र कीजिए राजी का, रोइए मत कि पड़ोसियों के पास कितना है, या फिर वो वहां घूमने चले गए हम रह गए। नहीं सुंदर साथ जी, शुक्राना, सिट इन ग्रैटिट्यूड।
इतने ही रिसोर्सेज मुझे मिले हैं, मेरे जीव ने कमाए हैं। ये आपको पता है, हर जीव कमाई करके आया है, लाखों जन्मों की कमाई है जो अभी मिला है उसको। लाखों जन्मों की कमाई से ये रिसोर्सेज मिले हैं, और हम उनको कहते हैं ये क्या मिला वो क्या मिला। तो जीव ने ही तो कमाए हैं, वही तो मिले हैं उसको। उसी रिसोर्सेज, जो जो साधन हमें मिले हैं, जितना भी मिला है, उसको बेस्ट यूज कैसे करना है, अपनी सांसों को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी सुविधाओं को बेस्ट यूज कैसे करना है, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। और मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं होगा, क्योंकि इसने कमाया है, इसके इतना लिखा है, और जितना लिखा होगा मिल जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, कहीं नहीं जाएगा। उसकी चिंता, फ्यूचर की चिंता में भी मत बैठिए। जो जो इसने कमाया इसके पास आएगा ही आएगा, कोई छीन नहीं सकता, कोई और दे नहीं सकता। डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर। अपने अतीत, अपने आगे के बारे में अतीत सोचना तो बीतक के बारे में सोचिए। सुंदर साथ क्या क्या कर गए, हम कहाँ रह गए। फ्यूचर सोचना ही है तो मेरे फ्यूचर के हर पल में पिया मैं तेरे साथ हूँ, एक एक पल मेरा आपके साथ बीत रहा है, ये सोचिए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर खेल हो जाएगा। एंड एब्रा का डैब्रा बोलते हैं ना, वॉट एवर वी स्पीक दैट इज गोइंग टू हैपन। तो वो एब्रा का डैब्रा राजी के साथ सोचिए। अब जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ, वो पूरा हो रहा है। दैट विल मैनिफेस्ट। कैसे? मैं हर पल हर घड़ी अपने फ्यूचर में क्या देखती हूँ, मैं अपने फ्यूचर में मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, उन पोता पोती दोता दोती ये हो गए, उनकी नौकरियां लग गई, ये हो गया। ये तो सारी दुनिया कर रही है। हाउ वी आर डिफरेंट। मैं अपने फ्यूचर में इस पल के बाद भी पिया, हर पल मैं अपने को आपके साथ देख रही हूँ कि मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो चुके हैं, और मेरा एक पल भी आपके बिना नहीं जा रहा इस खेल में। ये इच्छा है बस धनी जी, और कोई इच्छा नहीं है। आप ऐसा फ्यूचर प्लान कीजिए, जरूर पूरा होगा। 100%, 1000% पूरा होगा। हम 100 कहते हैं, राजी 10 गुना करके देते हैं सुंदर सा जी। हम 1 सोचते हैं वो 10 देते हैं, हम 100 सोचते हैं वो 1000% करके वापस देते हैं। तू मांग तो सही मेरे साथ, एक पल मांगेगी मैं 10 दूंगा, मैं 1000 दूंगा। बस वो इच्छा प्योर होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध इच्छा तेरे साथ। अब कौन कौन कैसे आ रहे हैं देखिए। कहते हैं, अमेखी और दानी खेती, और मनी बेरानी नाम, नानी बाई गोमा बाई, ये पीछे आई इस्लाम। और ये भी इनके पश्चात, ये जो ऊपर नाम आए थे उनके पीछे ये भी आ गए साथ में। अमेखी, दानी, खेती, मनी, बेरानी। कितने प्यारे सुंदर साथ ये रहे जिन्होंने हमारे धनी जी के, श्री जी के दर्शन उस रूप में किए जिनके दर्शन हम ना कर पाए उस रूप में। नानी बाई, गोमा बाई सब आ गई सुंदर सा जी। गोमा और वीर बाई और नाथी लखी, भाग बाई, तारा बाई। कैसे कैसे आई सुंदर सा जी? खेली ब्रजरास में सखी। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। गोमा, वीर बाई, नाथी, लखी, भाग बाई और तारा बाई। क्या लिखा है सुंदर सा जी यहाँ पे? ब्रज को छोड़ दो, रास को भी छोड़ दो। नहीं, पता है क्या लिखा है इनके बारे में? खेली ब्रज रास में सखी। ये हम सब के बारे में लिखा है। ये चौथा चरण हमारा भी है सुंदर सा जी, और अभी भी सुधर सकता है। ये सारी सखियों के नाम लिख के लिखा है। ये पहले ब्रज और रास की सखियां थी, और अब इस जागनी ब्रह्मांड में आकर मिल गई हैं। हम भी तो वही हैं, हम भी तो ब्रज रास में मिली थी पहले, अब फिर जागनी रास के ब्रह्मांड में आकर मिल गई हैं। अति सुंदर। अनदू और मनीबाई, पूरबाई और गंग, भानाबाई, अमृतबाई। कैसे? चौथा चरण आ गया सुंदर सा जी। कैसे अंदर होता है ना, क्या लिखा होगा इनके बारे में, क्या लिखा होगा पिया जी ने? अनदू, मनीबाई, पूरबाई, गंग,
भानाबाई, अमृतबाई कैसे आई? सुख पावे राज के संग, उनको धनी के, श्री जी के संग से ही सुख मिलता है। श्री जी के साथ रहने पे ही उनको संग का आनंद आता है। यहाँ पे उनको माया का संग अच्छा नहीं लगता। ऐसे आई हैं ये प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। अमृत दे कर्मा बाई और चीमा सहोदरी, अमृत दे कर्मा बाई, चीमा सहोदरी और कान बाई मना दे, कान बाई और मना दे कैसे आई? मेहर राज की उतरी, ऐसी मेहर पिया की उतरी। ये देख लीजिए, कोई भी सुनने आता है, कोई भी श्री जी का संग कर पाता है। कैसे कर पाता है? सुंदर साथ का भी संग कर पाता है। तो कैसे? जब राज की मेहर उतरती है ना, तब ये हो पाता है। आपको क्या लगता है, ये जो पल हैं इस समय, ये जो हम इकट्ठे बैठ के बिता रहे हैं, वो रह सकते हैं दूर? सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की बैठक हो, धनी का उसमें जिक्र हो, क्या वो उस बैठक से दूर रह सकते हैं? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि पिया ना बैठे हों। एक बुलाता है तो पिया आ जाते हैं। सबके हृदय से वाइब्रेशन धनी धनी पिया पिया की निकल रही हो और उनकी प्रेजेंस वहां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी क्लेम इट पिया जी, वी क्लेम योर प्रेजेंस हियर। हम जानते हैं कि आप यहाँ पर हैं। मेहर राज की उतरी है तो हम सब मिलकर भी बैठे हैं, और जहां जहां सुंदर साथ जी मिलकर बैठते हैं वहां मेहर पिया जी की होती है। इस काल माया के संसार में, विश्व भरे संसार में निस्वार्थ सुंदर साथ मिलकर बैठता है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी माया की इच्छा के पूर्ण होने से। प्योरली धनी की वाणी के लिए कोई बैठता है, उनके वांगमय कलेवर के साथ, उनके प्रेममय स्वरूप को पाने की इच्छा से अगर कोई बैठते हैं तो वो उनकी मेहर राज की उतरती है तो बैठते हैं। और मेहर राज की उतरने का मतलब है राज ही उतरते हैं, वही मेहर सागर हैं, वो खुद ही मेहर के सागर हैं। चीमा बाई सजनी और दीपा बाई नाम, और साथ समस्त सब उदयपुर के ठाम। चीमा बाई, सजनी, दीपा बाई और शेष समस्त सुंदर साथ ने उदयपुर में तारतम ज्ञान को ग्रहण किया। या में कोई आगे कोई पीछे, आए बीच इस्लाम, कोई तो समझन के पख, कोई तो समझने के लिए आया, और कोई दीदार के विश्राम। कहते इन सब में से किसी ने पहले तारतम लिया, कोई आगे आए कोई पीछे आए, किसी ने तो समझने के लिए पाताल से परम धाम का तत्व ज्ञान समझकर तारतम ग्रहण किया। देखिए कितना डिफरेंस है। और किसी ने दीदार से मिलने वाले आनंद से ही तारतम ग्रहण कर लिया। उनको दीदार में से ऐसी वाइब्रेशंस मिल रही थी कि नहीं, यही है हमारी मंजिल, यहीं पर है। तो कोई तो ज्ञान को देखकर आया। तारतम ग्रहण करने वाले सुंदर साथ के जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं, एंड वी कैन नेवर से कि ज्ञान वाले गलत हैं। उनको ज्ञान से ही, उनका जीव ऐसा है, उनको ज्ञान से ही संतुष्टि मिलती है, तब वो सर झुका सकते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने साक्षात ज्ञान के स्वरूप बैठे हैं सामने, उनको उनकी वाइब्रेशन में ही अंदर उतरता जा रहा है, वो उनके दीदार की किरणों से ही वो अंदर उतरते जा रहे हैं। उनको ऐसा विश्राम मिल गया, दूसरों को ज्ञान पाके मिला है और उनको दीदार में ही विश्राम मिल गया, वो इसलिए साथ चल पड़े हैं। और साथ रहेंगे तो ज्ञान भी पालेंगे। कोई पहले ज्ञान पाकर आ रहे हैं, सुनकर ही तारतम ले रहे हैं। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, अब आए हैं वापस, तब भागा सारा देश। औरंगजेब बादशाह ने किस पे? उदयपुर पर आक्रमण किया, राणा राज सिंह पर। ये राज को कहते हैं चले जाओ, और राणा राज सिंह वहां बैठे हैं। ये श्री जी, श्री राज जी को कहा जाता है यहाँ से चले जाओ। और माया के राज बन के वो बैठे हैं, परम धाम के राज जो हैं उनको कह रहे हैं चले जाओ। सारा देश, कहते उदयपुर के सारे लोग इधर उधर भागने लगे, तब वहां से निकलना पड़ा। जुदे पड़े दरवेश,
कहते हैं राजा के दबाव से वैरागी भेष धारण किए हुए सुंदर साथ जी को भी वहां से निकलना पड़ा। वहां सेती चल के आए रामपुर के गांव, पासे पुरा दुधलाई पूरन दास के ठाम। अब वहां से चल के श्री जी, ये थी उदयपुर की बीतक, अभी फिर वापस आएगा इनका जिक्र थोड़ा सा। वहां से चल के श्री जी रामपुर गांव में पहुंचे। उसके पास ही दुधलाई नाम का छोटा सा पुरा या फिर गांव था। पुरा पता है कहाँ पे? पास से पुरा दुधलाई। पुरा का शब्द ब्रज में बहुत आया। ये नंद जी का पुरा था, ये इनका पुरा था। बड़े प्यारे प्यारे वर्णन आए थे श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कि कैसे कैसे जमुना जी के आसपास वो पुरे बने हुए हैं, कैसे सब भाग भाग के जाती हैं। और कोई सेलिब्रेशन भी होती है ना, किसी के घर में उत्सव होता है, गोपियों को अपनी उमंग होती है। शादी किसी की है, बेगानी शादी में ये दीवानी हुई फिरती हैं। क्यों? कृष्ण आएंगे वहां पे, हम तो उनके साथ आनंद करेंगे। इनको अपनी लगन लगी हुई है। वैसे तो शाम को मिलते हैं, आज तो शादी कारज है, कोई विवाह कारज है, कहीं मुंडन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कोई उत्सव होता है, आज ज्यादा घंटों के लिए मिलेगा वो। इनको अपनी उमंग है। हम गोपियों को उससे मिलने की चाहत है। किसी के घर में चाहे विवाह का आए या शोक का आए, हम क्यों जाते हैं वहां पे? हम तो तुझको देखने जाते हैं। हम आपके साथ समय बिताने आते हैं पिया जी। आज वो ललक कहाँ चली गई? तेरी झलक को पाने की ललक कहाँ खो गई पिया जी? आज दुनिया के उत्सवों में भाग भाग के जाते हैं, पर चितवनी के उत्सव में इतनी उमंग क्यों नहीं आती? मेरे अंदर, मेरे भीतर उत्सव समाया हुआ है। वो कृष्ण अब कहीं दूर नहीं है, वो धनी जी हमारे अंदर समाये बैठे हैं। वो उत्सव पूरा का पूरा हमारे अंदर समा गया। हम कहाँ बाहर उत्सव ढूंढते फिरते हैं? सुंदर साथ जी, आइए रहनी का श्रृंगार सजें और भीतर बैठे उस आनंद को देख लें, उस प्रेम को देख लें। बाहर देखने की पलकें उठाना मुझे बोझ लगता है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं भूलती। मेरे जैसे खराब मेमोरी वाले, जिसको कुछ याद नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, उसको भी नहीं भूल पाती। क्योंकि यही होता है, जो अंदर तक धंस जाती है ना, वो नहीं भूलती फिर कभी। आंखों वाला मुझे देख रहा है और पलकों को उठाना मुझे बोझ लगता है। महाराज जी के जीवन में से निचोड़ के ये दो तो निकली हैं। आपके लिए कौन सी निकली हैं, आप भी सोचिएगा। जब अंदर वो दिखाई देने लगते हैं ना, तभी ये पलकों को उठाना बोझ लगता है, क्योंकि संसार को देखने की इच्छा नहीं होती उसके बाद। तो वो पुरों में हम गए थे, अभी ये पुरे में आए हैं राज जी। दुधलाई नामक छोटे पुरे में आए हैं। दुधलाई का आई थिंक महाराज जी में भी आया था ये गांव। दुधलाई नाम का एक गांव, उसमें भी आया था। यहाँ पूरनदास चारण रहते हैं। महामती कहे मोमिनो, ये उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की, जो बीतक हुक्म हक। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, ये उदयपुर का प्रसंग था। मंदसौर के घटनाक्रम का वर्णन करता हूँ, जो श्री राज जी के हुक्म हक से घटित हुआ। ये सारी बीतक कहते जो लिखी गई है, वो तो हुक्म से लिखी ही गई है। ओरिजिनली रिटन बाय भी राज जी ही थी, घटित होने से पहले। ये घटित भी उनके आदेश से हुई है, लिखी भी उनके आदेश से गई है। ये बहुत पॉइंट नोट करने वाला है तो बड़ी छोटी बात की। अब कहूँ मंदसौर की, जो भी तक हुक्म हक।
लिखी तो है लालदास जी ने, पर घटित कैसे हुई थी? जब हो रही थी तो भी उनके हुक्म से हो रही थी। तो अगर उस समय उनके हुक्म से हो रही थी, तो आज मेरे जीवन की जो बीतक है, क्या वो हुक्म से घटित नहीं हो रही है? तो फिर चिंता किस बात की है सुंदर साथ जी? एक एक पल उसके हुक्म से घटित हो रहा है, तो फिर चिंता किस बात की है? लिखी भी उसके हुक्म से जाएगी, घटित भी उनके हुक्म से हो रही। सब कुछ उन पे न्योछावर करके देखिए, सब कुछ वारी वारी समर्पित करके देखिए, एक एक पल उन पे समर्पित करके देखिए। बैक ऑफ द माइंड वो चलते रहें, मन कितना साफ हो जाएगा, हृदय कितना साफ हो जाएगा। अभी तो हृदय का पट अभी खुला दिख नहीं रहा सुंदर साथ जी, पर बैक ऑफ द माइंड अगर वो चलते रहेंगे, तभी तो भीड़ में आनंद नहीं आता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो आवाजें तेरी आ रही हैं, तो यहां मन लगना ही नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए। हम सबके हृदय में एक एक घटना का ताना बाना पिया जी ने बुना है और बेस्ट बुना है, और एक एक घटना का पर्पस धनी जी की ओर आकर्षित करना है। ये लिख कर रख लीजिए सुंदर साथ जी। और जब तक हम आकर्षित नहीं होते, ऐसी घटनाएं बनती रहेंगी कि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता चला जाएगा। कुछ सखियां ऐसी थी, फट से भाग गई थी, और कुछ के लिए कुंडे बंद कर दिए गए थे। क्या हुआ था? लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया था। जितनी देर करेंगे डिफिकल्ट होता जाएगा लेवल उतना ही। 400 साल हो गए पहले ही, सोचिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना ज्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी, लेट होने से। अब और लेट नहीं करना सुंदर साथ जी। मंदसौर की बीतक। अब कितने प्रकरण हो गए? प्रकरण 50, चौपाई 2677 हो गई धनी जी की मेहर से। मंदसौर की बीतक। श्री जी सुंदर साथ सहित उदयपुर से चल के जब मंदसौर आए, तो वहां घटित होने वाले सारे प्रसंगों का वर्णन करता हूँ। लालदास जी कहते हैं, अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब औरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुलक चल विचल। अब कहते हैं मंदसौर के बारे में बताता हूं। जब उदयपुर के राणा पर आक्रमण कर दिया औरंग ने, तो क्या हुआ? सारा उदयपुर राज्य चल विचल, उजाड़ वीरान हो गया वहां का सारा। राणा राज सिंह ने जोधपुर नरेश के साथ मिलके, स्वामी जी लिखते हैं, एक संगठन बनाया, जिससे औरंगजेब की सेनाएं बार बार हारती रही, परंतु औरंगजेब ने कूटनीतिक तरीके से उस संगठन को तोड़ दिया। तो ये माया तो कूटनीतियां करती ही रहेंगी, पर जहां से श्री राज चले जाते हैं ना, वो स्थान वीरान हो जाता है। और जहां पर जिस धाम हृदय में उनका निवास है, पर वो उनकी पहचान जीव नहीं कर पाता, वो भी वीरानियत की जिंदगी ही गुजारता है। वो पा सकता था, नहीं पा पाया, तो फिर से उसी चक्र में उसको जाना पड़ता है। संवत 1736 हो चुका है, लगा 37 जब 37 का प्रारंभ हुआ, 36 का बीत गया, मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब श्री जी मंदसौर में पधारे हैं। 1722 दीप बंदर में शुरू हुए थे, आज 1736 खत्म हो गया यहाँ पे। तो सोचिए कितने साल, 14 साल में तो भगवान राम का वनवास भी समाप्त हो गया। श्री जी चलते जा रहे हैं औरंगजेब से। कभी क्या, कभी बिहारी जी क्या करते हैं, कभी धोरी रामा मुंह के तारी धूसरी का प्रसंग बनता है, कभी फांसी का प्रसंग बनता है, पर वो नहीं डिगते, वो चलते जा रहे हैं। क्यों आप कभी थकते नहीं। जिसको अंदर लगी हुई है ना, मेरी अंगनाएं यहाँ माया में रली पड़ी हैं,
वो कैसे थक सकते हैं, वो कैसे रुक सकते हैं सुंदर साथ जी। हम थके हुए हैं, बिना कुछ किए थके पड़े हैं हम तो चितवन में नहीं बैठ सकते। एक पत्नी को कभी सिखाता है कोई कि बैठ के पति को याद कर ले? कभी सुना है ऐसा दुनिया में? किसी विरहणी को किसी ने कहा हो कि अपने पति को याद नहीं करती, तुझे शर्म नहीं आती? बैठ के याद कर ले थोड़ा सा। दुनिया क्या कहेगी? कोई करता है ऐसे? किसी का पति विदेश गया हो, वो खुद अंदर जा जाके रोती है या उसकी याद आती है, उसको फोन करती है। जब फोन नहीं होते थे तो कैसे समय बिताती थी जिनके पति विदेश जाते हैं, बहुत समय तक जुदाईगी रहती है। कोई कहता है उसको आके कि उदास हो जा, बैठ के थोड़ी देर 1 घंटा बैठ के उदास होके अंदर? कोई कहता है? उसका खाने की इच्छा नहीं होती, वो सूख जाती है। दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही होती है, सबके लिए बना रही होती है, पर खुद केवल एक रस्म निभाने के लिए उसको खाना पड़ता है। उसको स्वाद नहीं आता उसमें से। वो बच्चों को तैयार भी करती है, वो उनको स्कूल भी भेजती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है। वो आस पास सास ससुर जो भी घर में होते हैं सबकी निभाती है, पर उसके भीतर खुशी नहीं होती। उसको स्वाद नहीं आता दुनिया में, किसी चीज में स्वाद नहीं आता। उसको कभी कहते हैं कि शर्म कर, जा 1 घंटा बैठ के थोड़ा उदास हो जा। उसको कहा जाता है, उसकी आंखों में वो सूनापन दिखता है। हम तो बड़े प्रसन्न चित्त नहीं है यहाँ पे सुंदर साथ जी। हमें कहा जाता है 1 घंटा बैठ जाओ, याद कर लो धनी को, बैठ जाओ चितवनी में। ये तो विरहणी के लिए, एक जो बिछड़ा हुआ हो उसके लिए शर्म की बात है कि दूसरे को कहना पड़ रहा है कि अरे जा याद कर ले उसको। उसको उठाना पड़ता है। कब तक उसकी याद में उदास बैठी रहोगी? आ जाएगा, अब उठो, आओ थोड़ा बाहर चलें। उसको उठाना पड़ता है, हमें बिठाना पड़ता है, क्योंकि हमारा एड्रेस चेंज हुआ नहीं है। हमारा एड्रेस यही है अभी भी। हमने ट्रू घर पहचाना नहीं है। एड्रेस बाहर से चेंज नहीं होता। और तारतम भी ग्रहण होता है ना सुंदर साथ जी, वो बाहर से तो एक रस्म है ग्रहण करने की, एक रिचुअल है, पर वो ग्रहण अंदर से होता है। निस्बत अंदर की वस्तु है, वो अंदर से होती है। 14 साल हो गए सुंदर साथ जी चलते चलते, वो नहीं बैठते। वो यहाँ तो 14 साल हुए, 400 ईयर्स हो गए, वो नहीं बैठते अभी। पिया नहीं बैठते, वो ढूंढने निकले हैं, जागनी यात्राओं में निकले हैं, वो नहीं बैठते। कल ही चर्चा लगाई हुई थी, मैं आशीष जी को वही बोल रही थी। मैंने कहा कितने कमजोर लग रहे हैं स्वामी जी देखने में, क्योंकि नहीं बैठते। आपको पता है कितनी बार उनका भोजन मिस हो रहा है? आपको पता है कितनी बार एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भोजन का समय निकल जाता है और वो समय के बाद खाते नहीं है स्वामी जी। शुगर लो हो जाती है, कितनी बार क्या क्या होता है सुंदर साथ जी। पर उनको कहा, कहना पड़ता है कि नहीं चलो ढूंढो आत्माओं को? नहीं, हमें कहना पड़ता है कि बैठेंगे ना चितवनी में, पक्का बैठेंगे ना। हमें प्रण लेने पड़ते हैं सुंदर साथ जी। अभी 1736 का समय बीत चुका है। श्री जी सहित सारे सुंदर साथ जी मंदसौर में आए हैं।
और फकीरी का पूरा सुंदर अनूप भेष धरा है। इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की, 12 कोटक रूप। किस नजर से लाल दास जी उनको देख रहे हैं। कहते हैं श्री जी ने ऐसा अनुपम विरक्त रूप धारण किया है कि उस स्वरूप की शोभा छब स्वरूप की, उनकी छवि, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुंदर रूप फीके हो जाएं। क्यों? क्योंकि देख उनके अंदर रहे हैं ना, वो स्वरूप को देख रहे हैं। शोभा छब रूप की नहीं, शोभा छब स्वरूप की। अंदर होता है स्वरूप। आवेश स्वरूप की सुंदरता के सामने यहाँ कौन टिक सकता है। गोटा शोभे सिर पर, ऐसे वर्णन किया जा रहा है उनके श्रृंगार का, उनके वस्त्रों का, जैसे मूल स्वरूप का वर्णन किया जाता है। जैसे श्री जी ने, आवेश स्वरूप ने मूल स्वरूप का वर्णन किया होगा। जब श्रृंगार ग्रंथ उतरता होगा तो कैसे जो जो उतरता जाता होगा उसकी चर्चा मुख्य रूप से होती होगी सुंदर साथ जी, पन्ना जी में। पुराने तो सब जो उतर चुकी वाणी उनकी तो होती होगी, ये कभी पुरानी नहीं होती, हर बार नित्य नौतन होती होगी। पर जो लेटेस्ट ग्रंथ उतर रहा है उस समय सुंदर साथ को कितना आनंद आता है। पिया जी ये लिखा था, लालदास जी पूछते नहीं होंगे बाद में, धनी आज ये चौपाई उतरी थी श्री जी, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। खोल के सुंदर साथ को समझाइएगा ना, कल इसकी चर्चा कीजिएगा ना, बड़ा आनंद आएगा पिया जी। कितने ऐसे शब्द बिल्कुल ब्रांड न्यू इस माया में कोई सुना ही ना हो। गालों की सुंदरता का वर्णन होता होगा श्रृंगार ग्रंथ में, उनके गालों की उपमा सागर से दी गई है। उसके कारण लिखे हैं महामती जी ने। सागर ही क्यों? क्योंकि सागर की गहराई को मापना बड़ा मुश्किल है, तो गालों की सुंदरता को नापना बड़ा मुश्किल है। आज तक नहीं नाप पाया कोई। कितना आनंद आता होगा सुंदर साथ जी। अब उनके श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। गोटा शोभे सिर पर, देखते जाइएगा सुंदर साथ जी, कितना सुंदर साथ मिल चुका है अब साथ में। कोई माया तज कर आया, कोई पहचान कर आया, कोई ज्ञान से आया, कोई दीदार से ठंडक मिल गई, उसको शांति मिल गई, अंदर ठहराव मिल गया, वो उसी से आ गया। श्री जी के सिर पर बंधा हुआ कपड़ा यानी कि गोटा शोभायमान है। ऊपर कंढपी, दोए पुरत लोई धागे भरी, ए पहनत हैं टोपी। 2 परत के ऊनी धागे से बनी हुई कंढपी और या टोपी को राजी अपने सिर पे धारण करते हैं। कितने प्यारे दिखाई देते हैं धनी, क्योंकि उनसे, उनके मुख से निकलने वाली वाणी बहुत मीठी है, इसीलिए स्वरूप भी कितना मीठा, कितना सुंदर। अति सुंदर तिलक बन्यो, दोए रेखा बीच बिंद, और ऐसे लगता है इस बिंद में भी, इस बिंदी में भी पूरा सिंध समा गया हो। वो बिंद में तो सिंध समाया ही है, इस बिंद में भी पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता फीकी पड़ जाए, ऐसा सुंदरता का सिंध समा गया है। गोपी चंदन सुपेत का, मुख शोभित मानो चंद। चांद निकल आया है, करोड़ों चंद्रमाओं को फीका करने वाला ऐसे मुखार बिंद, ऐसे मुखमंडल शोभित हो रहा है। पिया जी का मुख कमल इतना प्यारा लग रहा है, आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर तिलक, 2 पतली रेखाओं के बीच में छोटा सा बिंदु,
ऐसे लगता है वाणी की सारी बिंदियां वहीं से आई हैं, चंद पे लगी हुई बिंदी भी वहीं से आई हो। और ये तिलक कौन से रंग का है? चंदन सुपेत का। कौन सा चंदन? गोपी चंदन। श्वेत रंग के गोपी चंदन का है। गोपी चंदन सुपेत का, मुख शोभित मानो चंद। उनका मुख चंद्रमा के समान शीतल, सुखकारी, हितकारी, अति सुंदर, मनोरम दिखाई दे रहा है। लालदास जी की नजर से देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं धनी जी। लालदास जी ने स्वयं देखा है उनको कितनी मुश्किलों को पार करते हुए। अपनी कितनी बार सुंदर सा जी स्वास्थ्य भी खराब हुआ श्री जी का। लालबाई तो रोने भी लगी थी। उन्होंने कहा मैं कहीं जाने का नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, चिंता मत करो। कितना कुछ सहा, कितनी समस्याओं से जूझे। जैसे जैसे जोर हुआ वैसे वैसे दज्जाल का शोर होता रहा, पर क्या कभी उनके माथे पे शिकन दिखाई दी सुंदर सा जी? हम अपनी छोटी 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 कसौटियों से घबराते हैं और श्री जी से ही जाके मांगते हैं कि उनको सॉल्व कर दो ना धनी जी। उन्होंने अपनी कसौटियों के लिए कभी मूल स्वरूप से कहा दुनिया के लिए सॉल्व कर दो? कभी हम उनसे मांगने जाते हैं तो कैसा अंदर महसूस होना चाहिए? मेरी फ्यूचर के, मेरे भविष्य के हर पल में तेरा साथ हो, ये मांगने चाहिए। इन थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, चितवन में यही बोलिए सुंदर साथ जी, मैं आपके साथ हूं। उनके साथ लीलाएं करते हुए दिखाई दीजिए और वो पूरा हो जाएगा। हम जो बुनते हैं, हम जो देखते हैं, वो होने लगता है। विचारों में इतनी ताकत होती है, उसमें प्राण फूंक दिए जाते हैं और ये जरूर होगा। अंगनाओं के साथ नहीं होगा तो और किसके साथ होगा सुंदर साथ जी? कल देखेंगे पिया कितने प्यारे लग रहे हैं। आज तो तिलक तो बसाइए पहले अपने हृदय में, उस तिलक की चितवन कीजिएगा, उस चांद जैसे मुखार बिंद की चितवन कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जाने अनजाने किसी का भी हृदय दुख गया हो तो सुंदर सा जी कृपया क्षमा करते जाइएगा, बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट। एक भी सुंदर साथ का दिल दुख गया ना, वो कहते हैं इंद्रावती ठाड़ी रुदन कर रही है, मैं कैसे जाऊं? ऐसे ही नहीं लिखा हुआ ये। अगर कोई भी सुंदर साथ हृदय दुखने से रुदन कर रहा हुआ तो परम धाम की राह में वो सब खड़े मिलेंगे, हम नहीं जा पाएंगे, हम उनसे मिल नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए आई कांट अफोर्ड इट, क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। राम जी। सभी सुंदर साथ जी के सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज भी तक में उदयपुर का जो प्रसंग चल रहा है, आज एक वाणी गायन हुआ रूपा दीदी के माध्यम से कि मेरे में और धनी आप में इतना बड़ा अंतर है जैसे सत और असत। मेरा सोचना, मेरा चलना, मेरा रहना असत का, माया का, और आप तो सत्य हैं। इतनी तफावत है। तो मैं देख रहा था कि जो उदयपुर के प्रसंग में जो सुंदर साथ जी के नाम आए, जिनके कोई पहचान करके आया, कोई उनके दीदार के लिए आया, किसी पे उनकी राज्य की मेहर उतरी,
कोई माया को तज के आया। वो सुंदर साथ जिनका बीतक में नाम है, ये कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है, क्योंकि हमेशा पढ़ा जाएगा, सब पढ़ेंगे। ये भी एक सुंदर साथ है। और लालदास जी का जो नजरिया है श्री जी को देखने का, जो परमधाम का श्रृंगार है, उसमें तो कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। इतना श्रृंगार है, शोभा अनुपम है। लेकिन लालदास जी का नजरिया है कि फकीरी भेष में जब निर्गुण वस्त्र धारण किए हुए हैं और कुबड़ी तुम्बा लिए हुए हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं है, साथ में कोई आभूषण नहीं है, गले में माला है, चंदन है, उसके लिए लालदास जी ने कहा, उस शोभा का वर्णन किया, क्योंकि नजरिया ब्रह्मज्ञानियों का ऐसा ही होता है। इन समय फकीरी का भेष धरा अनूप अनुपम शोभा, राज्य की श्री जी की शोभा छब स्वरूप की, वारो कोटक रूप। वो इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों रूप उन पर न्यौछावर कर दिए जाएं। तो बात, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मज्ञानियों का नजरिया क्या है, और मैं तफावत वाली बात आ रही है, और मेरा नजरिया क्या है, मेरी रहनी कैसी है। सुंदर साथ का दावा तो लिया कि वाणी में आता है एक जगह कि ये जो चर्चा है, ये जो रस है, जो आज सोनिया दीदी ने कहा कि स्वयं राज्य विराजमान है, जब उनकी चर्चा हो तो वो भला कहाँ रहेंगे, वहीं विद्यमान रहेंगे, और सुंदर साथ के हृदय में विराजमान होकर सुन रहे हैं ये चर्चा भी। एक एक चौपाई बल देती है थोड़ा सा कि बिना मोमिन कोई ना खादर, कि बिना सुंदर साथ के कोई सामर्थ्यवान नहीं है जो इस चर्चा को कह सके या सुन सके। ये तो बल देती है, क्योंकि ये राज्य की चर्चा है, उनके दिल का जो प्यार है वो मिलता है इस चर्चा से। वो चौपाई इस प्रकार है, जो गंज हक के दिल में, सो पूरन इश्क सागर, कोई ए रस और ना ले सके, बिना मोमिन कोई ना कादर। तो ये तो बल देती है कि हाँ, हम भी उस पंक्ति में हैं, लेकिन जो बाकी और चौपाई हैं वो असलियत बताती हैं। एती है तफावत जैसे सत असत, क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों का तो ये है, हाल है, होता है, कोई काम न और रूहों को, एक जाने हक इश्क, आठों जाम 64 घड़ी, बिना प्रेम नहीं रंचक। और आज जैसे बार बार स्वामी जी दोहराते हैं, सोनिया दीदी ने भी कहा, हमको 1 घंटे के लिए कहा जा रहा है कि अपने प्रीतम को याद कर ले, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते। तो कैसी, कितनी बड़ी तफावत है, जैसे सत असत। हम तो उन जो बीतक में जो सुंदर साथ जी हैं, उनके उनके आसपास भी कहीं 1% भी नहीं चल पा रहे हैं। और इतने प्रवचन सुनने के बाद, इतने वाणी चर्चा सुनने के बाद, ऐसा अ, उस आज की वाणी गायन में एक हो रहा है, पिया मैं क्यों भई इतनी कठिन कठोर, निपट वर्ती ढीठ। तो बार बार धामधनी को जानकर भी पीठ दी जा रही है। तो मैं कहता हूं, कई बार जैसे कहता हूं, खेल बहुत जोरावर है और अपना बल कुछ नहीं है। केवल समर्पण के बिना, केवल सरेंडर के बिना और कोई भी बल नहीं है। इतनी चर्चा सुन ली, भावार्थ पढ़ लिए स्वामी जी की, यहाँ तो श्री जी की एक चर्चा सुन के सुंदर साथ जी माया को ठोकर मार के आ जाते हैं, एक उनका दीदार पाके माया को ठोकर मार देते हैं। और यहाँ इतनी चर्चा सुन के, प्रवचन सुन के, वाणी का भावार्थ टीका पढ़ के, फिर से वहीं, फिर से वहीं, तो बहुत खेल जोरावर है। लेकिन लगता है कि कोई और तो ये सुन नहीं सकता, तो जरूर ब्रज में रहे होंगे, ब्रज को छोड़ नहीं सकते। कहां तक छोड़ेंगे? अगर दावा लेते हैं ब्रह्म सृष्टि का, तो कोई हटा सकता है कि आप ब्रज में आए थे? अगर ब्रह्म सृष्टि है तो
हट ही नहीं सकती ये लाइन कि आप ब्रज में आए थे, आप रास में गए थे, आपने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया था, आपने उनसे अटूट प्रेम किया था। कोई नहीं इस लाइन को हटा सकता है, अगर कोई ब्रह्म सृष्टि का दावा लेता है। तो ये जो दिल में जो जो सख्त आता है ना, सख्ती, ये समय आने पे हटेगा, हट रहा है, ये राज्य की मेहर से हटेगा। मेरा तो कुछ बल है नहीं, वही वाली बात, हवे हारिया हारिया, कहूँ बार केटली। मैं पिया जी कितनी बार कहूँ कि मैं हार गई हूँ, हार गई हूँ। वो इश्क रबत का दावा सब एक पल के चौथाई पाव हिस्से पे भी नहीं टिक न सका पाव पल, वो टिक ही नहीं पाया वो बल। तो अब पूरी तरह से राज्य पर आश्रित होके, पूरी तरह से समर्पण करके वही कुछ ऐसा बल देंगे जो इस माया से लड़ सके, नहीं तो अपना तो कुछ बल नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा। राज्य के राज्य के निर्गुण वेश का जो श्रृंगार है, चीरक वेश धारण करके जो श्रृंगार है, कोई बिना आभूषण के जो श्रृंगार का वर्णन है, इतना प्यारा लालदास जी ने किया। बात क्या है, एक प्रियतमा को अपना प्रियतम किसी भी वेश में हो, यदि पहचान है तो प्रेम के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। जो मोमिनों के लक्षण में इस चौपाई में आया, आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंचक। ऐसी अवस्था कब आएगी कि जो 64 घड़ी केवल राज्य याद रहे, उनसे अटूट प्रेम रहे। और इस माया में वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बिना वो अवस्था आए बिना तो भी काम नहीं चलने का है। तो सदगुरु का आशीर्वाद, अपने अपने सदगुरु का आशीर्वाद, ये जो तपोभूमि है जहाँ पे साक्षात ब्रह्म मुनि के चरण पड़े, वो चरण रज मिले, जो जो असल की ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मंगना है, उनको उनकी चरण रज मिले और राज्य मेहर करे, तो ये असंभव भी नहीं है। इतनी सुंदर चर्चा के लिए सोनिया दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके हृदय में बैठे हुए राज्य का तो अनंत शुक्राना। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे आभूषणों का वर्णन उन्होंने पहले कर दिया, वस्त्रों का वर्णन अब कर रहे हैं। आभूषणों के रूप में सुंदर साथ का वर्णन किया उन्होंने। ये भी सुंदर साथ आए, कैसे आए, ये कैसे आए। यहाँ सुंदर साथ रूपी आभूषण पहनते हैं पिया जी। एक एक सुंदर साथ उनका तन बनता है ना, वहाँ पे उनका तन है हम। यहाँ पर सुंदर साथ जी हुक्म के तन बन के हम उनके आभूषण रूपी। कितना गर्व होता होगा श्री जी को कि ये अंगना देखो कैसी कसौटियां पार करके तब उनके हृदय रूपी, हृदय पे कहते ना, हमारे हृदय पे जब चढ़ चढ़ आवही, तो फिर पिया के हृदय में जब वो अंगना समा जाती होगी तो उनके आभूषण कैसे सुंदर जगमगाने लगते होंगे। हम बनेंगे सुंदर साथ जी उनके आभूषण। पिया बहुत प्रसन्न होंगे, कैसे एक दूसरे से प्रेम करेंगे तब मोही को होत है सुख। तो ज़रूर प्रेम करने का सुख उनको ज़रूर दे दीजिएगा। दिल्लू जी अगर हैं तो ज़रूर 2 मिनट बोलेंगे, और आशिमा जी, दिल्लू जी ज़रूर 2-2 मिनट बोलते जाएंगे। हम प्रवीण भाई जी के पास भी चलेंगे, प्रफुल्ला दीदी के पास भी चलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हैंड रेस कीजिएगा, तब तक हम सुंदर साथ जी प्रफुल्ला दीदी के पास चलते हैं आज। प्रणाम जी प्रफुल्ला दीदी। प्रेम प्रणाम जी। सभी प्यारे लाडले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बीतक चर्चा और इसमें भी मेरे श्री जी की अनुपम शोभा। जब ब्रजराज की चर्चा हो रही थी तो रात में जब धुनी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा था तो कहा जाता था कि नटवर का वेश धारण किया, और जब श्री जी का वर्णन हुआ तो इसमें बताया कि अनुपम वेश, जो निर्गुण वेश कैसा होता है उसका वर्णन हो रहा है। तो जैसे ऐसे लगता है कि तिलक का वर्णन हो रहा है, तो मूल स्वरूप के तिलक के वर्णन में तो ऐसा आता है कि जैसे वो तिलक की रेखा है ने, वो रेखा ही रूह बनी हुई है, और रूह ही अपने प्रियतम के जो तिलक की शोभा बनकर धनी को रिझा रही है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये ही रूह, जो सुंदर साथ जब उसके अंग संग रहते हैं ने,
वो ही वो रेखा बनकर अपने प्रियतम के अंग पर जो भी आभूषण सजे है ने वो बनकर कैसे अंग संग रह रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि जब एक बार चर्चा सुनकर श्री जी को इतना प्रेम करते थे और हम तो बार बार पूरी वाणी अवतरित हो गई और चर्चा सुनकर भी हमारे अंदर वो उमंग वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा। तो जो सुंदर साथ अपने श्री जी को जानते नहीं थे देखा नहीं था लेकिन एक बार उसका अमृत रस पीने के बाद वो कहीं और जाते ही नहीं थे और किसी के पास उसको अच्छा भी नहीं लगते थे। तो लालदास तो धनी के वो अंग पर सजे हुए नग है जो श्रृंगार की वाणी का अवतरण जब पन्ना जी में जब बंगला जी दरबार में हो रहा होता तो जो परिक्रमा का वर्णन हो रहा होगा तो कैसे सुंदर साथ उसी भावों में उसकी सुरता को वहां पहुंचा देते थे। लेकिन आज स्वामी जी हमें बार बार कह रहे हैं कि श्रृंगार की वाणी तो हमें मार्फत के अंदर पहुंचाती है लेकिन फिर भी ये वाणी सुनकर हमारे अंदर एक टूक टूक भाव क्यों नहीं बन रहा है क्योंकि हम वही भावों में डूबे हुए नहीं है। तो धन्य है वो सुंदर सा जिसने एक लवे अपनी आत्म को टुक टुक कर दिया और अपने को पहचान लिया और धनी की भी निस्बत का जो साथ रसास्वादन करते थे ने उस निस्बत को भी उन्होंने पहचान लिया। तो सच में जो वो सुंदर साथ के नाम लेकर जो उस सुंदर साथ की हम चरण रज भी बन जाएंगे बार बार उसका नाम लेने से भी हमारी अवस्था ऐसी नहीं बन सकती। लेकिन जो सुंदर साथ श्री जी के सानिध्य में आ रहे हैं मैं हर रोज एक ही बात सोचती हूँ कि जब ये सुंदर साथ उसको मिले होंगे ना श्री जी को तो उसने क्या पहचान की है। आज हम सामने होते हुए धनी जो पूरी वांगमय स्वरूप के साथ हमारे सामने बैठे हैं लेकिन हम फिर भी उस स्तर की पहचान क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने कभी हमारी निस्बत की पहचान की नहीं है ना। इसीलिए इस सुंदर साथ ने तो निस्बत की पहचान कर ली और हम सब सुंदर साथ को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे धनी की पहचान करनी है। तो एक एक प्रसंग के माध्यम से श्री जी जो हमें सिखापन दे रहे हैं कि कैसे मेरी पहचान करनी है और किस राह पर चलना है और सेवा का भाव दिल में क्या लेना है। तो सारी बातें ये वितक चर्चा के माध्यम से धनी हमें प्रेरित कर रहे हैं और हमें पहचान करवा रहे हैं। तो इतनी मीठी अमृत भरी चर्चा और मेरे धनी का इतना सुंदर वेश जो ब्रह्मांड में इस छवि को कैसे सब देख रहे होंगे जब श्री जी ने अनुपम वेश धारण किया क्योंकि अक्षरातीत साक्षात जो पांच तत्व के तन में विराजमान होकर इस सौंदर्य को बिखेर रहे हैं। बस वही सौंदर्य हमारे हृदय में बस जाए और पल पल हम वही शोभा में डूबे रहे। तो ऐसी मीठी चर्चा जो मेरे श्री जी के मुखारविंद से आकर जो मेरे सदगुरु के भावों में पिरोकर जब मेरी प्यारी लाडली सखी के हृदय से हम अमृत पान कर रहे हैं ना तो सच में ऐसा लगता है कि ये जुबान मीठी जुबा मीठे वचन मीठे हक मीठा रूहो प्यार जो मीठी रूह पावे मीठे अरस को जो मीठा करे विचार। तो ऐसा मीठा विचार जब हमारे हृदय में आता है ना तब ही हम वो रूह के विचार को ग्रहण कर सकती है। तो मेरे सुंदर साथ की ये वाइब्रेशन तरंगे हमारे हृदय को वो मीठा विचार देती है। तो वो मीठा विचार देने वाले मेरे सभी प्यारे लाडले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मीठा मीठा बोलने वाली प्यारी सखी के चरणों में प्रणाम जी। जी हाँ जी, कोई बात नहीं। दिल्लू जी ड्राइव कर रही हैं तो मैं कुछ नाम बोल रही हूँ। प्रवीण भाई जी, स्तुति जी, नीना दीदी,
आशिमा जी, रश्मि जी, वर्षा जी, नीता बेन, प्रीति तायल जी, किरण खुराना दीदी, रूबी जी, सुनीता दीदी, अनीता दीदी, चंद्रिका बेन, इनमें से जो भी हो कृपया हैंड रेस करके अपने भाव जरूर रखें सुंदर साथ जी। जी, और तब तक जब तक कोई हैंड रेस होते हैं, मुझे पता है 2 मिनट लगते हैं अवेलेबल कराने में, आज हम सभी सुंदर साथ मिलके अखंड पाठ के लिए सुंदर साथ जी, गायन करने वाले सुंदर साथ के नाम लिखेंगे। 60 आवर्स से ज़्यादा लग रहे हैं, 60 घंटे तकरीबन, और उसमें गायन करने वाले कितने सुंदर साथ बारियों में आएंगे, जैसे वहाँ आया करते थे पन्ना जी में, कितनी बार प्रस्तुत करेंगे स्वयं को इस सेवा के लिए कि 60 घंटे में से कुछ पल भी ना बचें जब ये खाली हो मंच। तो इस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। जो जो सुंदर साथ गायन करना चाहते हो अपना नाम जरूर लिखवाते जाइएगा। जी प्रीति जी प्रणाम जी, और फिर प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जी हाँ जी बोलिए, 2 मिनट जरूर बोलिए प्रीति जी। प्रणाम जी। आपने वो दीदी आपने कहा था ना कि जो जो अवेलेबल हो वो अपनी हैंड रेज करें, इसीलिए हाँ मैंने जी, अपना नाम मैंने जी इसीलिए आपको बोला था कि 2 मिनट जरूर बोलिए, भाव बोलिए अपने। अच्छा, भाव के लिए दीदी मुझे इतना बोलना नहीं आता है, बस मुझे तो इतना पता है कि मुझे सुनना अच्छा लग रहा है, मैं सुन रही हूँ राज जी की वाणी। जी जी, बहुत जी सुंदर आपकी जी आवाज सुनकर भी, आपसे प्रणाम करके हम सबको बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रवीण भाई जी, और उसके बाद मुझे चंद्रिका बेन दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। प्रणाम जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये बितक में मैं थोड़ा मेरे साथ रिलेट कर रहा था कि ये सब श्री जी जागरण कार्य के लिए निकले हुए दीप बंदर से, जयराम भाई से स्टार्ट किया है तो पन्ना तक चालू है वो कार्य। अभी हम उदयपुर तक आए हैं, आज दुडलाई तक आए हैं। तो जो जो भी सुंदर साथ वहाँ वो जागरण कार्य कर रहे, चर्चा सुन रहे, चर्चा करवा रहे, तो वहाँ 2, 4, 8, 10 सुंदर साथ के टोली आके वहाँ श्री जी के चरणों में, किसी को सुख अच्छा लगता है, किसी को श्री जी की मोहब्बत अच्छी लग जाती है, किसी की चर्चा अच्छी लग जाए श्री जी की ओर से, किसी को श्री जी का उपराणा। उपराणा मतलब कि जो कोई दो पक्ष होता है और इसमें से एक पक्ष को जो मिडिल मैन रहता है वो सपोर्ट कर देगा तो वो उपराणा बोला जाता है। हमारा गुजराती में से उपराणा बोलते हैं। बच्चे बच्चे छोटे छोटे जब झगड़ते हैं, 2 टीम होती है तो उसमें वो एक के ऊपर कोई कर दे तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे सत और असत का है वो ऐसा ही। तो इसकी वजह से वो सब सुंदर साथ तारतम ले लेते हैं, अंदर चरणों में जाके वो बैठ जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो मैं वही सोच रहा था कि आज भी स्वामी जी ये 100 दिन की जागरण गुजरात में की नहीं की होती तो मैं भी नहीं मिला होता, क्योंकि वहां उसको मालूम है कि घर पे किस कौन सी आत्म को, कौन से जीव को जगाना है, वो सब मालूम होता है, इसीलिए यात्राएं निकलती है। और यात्रा निकलती है तो वो फिर अपने आप को खींच खींच के कहीं किसी न बहाना कारज कारज करके वहां चले जाते हो। और एक बारी जाने से वो कुछ भी सुन के, किसी ने वो रहनी देख लिया, किसी ने कपड़े देख लिया, किसी ने चर्चा सुन ली, कुछ भी सुन के कुछ भी लग के कुछ न कुछ दिल में लग जाते हो और लग जाते हैं। तो इसीलिए वो 400 साल से श्री जी कर रहे, फिर परमहंसों ने ऐसे करते 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 ये जागरण कार्य करते, बहुत ही आत्मा वो ऐसी जगी होगी। मगर अभी ये बितक से वही प्रण लेने का है कि जो आत्मा जगी है, जिसने समर्पण किया है, 12 सुंदर साथ तो है, ऐसे तो दूसरे भी ऐसे भी होंगे, मगर जितना बल प्रदान करके वाणी को मथ के आगे बढ़े, एक बार अंदर तो ले लिया है, अभी बस समर्पण हमको करने का है। अभी जो कुछ कार्य करना है हमको करना है। जैसे कि आज हम माया में बैठे हैं तो सुबह में उठते ही कंपनी में चले जाते, जॉब पे चले जाते, शाम को काम करके वापस आ जाते। सदगुरु परमहंस ने भी वही किया है कि एक आत्म जागृति का राह अपना लिया है, एक फैक्ट्री खोल दी है कि सबको जगाना है, सबको उठाना है, तो वो कार्य वो कर रहे हैं। तो बस जो कार्य अभी हमने कर दिया और जो मुक्ति का रस लेने का है, मुक्ति का कार्य जो है उसमें ज्वाइंट होना है, तो अभी तक इसीलिए प्रसंगों प्रसंग हमको सिखा रही है। तो बस वही है कि मेरे मेरे को ऐसा लगा थोड़ा कि मैं इसीलिए 60 साल के बाद मैं इसमें ज्वाइंट हुआ। तो ये पर नहीं आती, ये अभी तक जागरण कार्य नहीं होता तो ये नहीं हो सकता था। तो बस वही कहने का था मेरा भाव। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम।
प्रणाम जी, बिल्कुल सही। तो गुजरात की जागनी यात्रा के समुद्र मंथन में से कौन कौन से हीरे निकले थे, और अब जो जागनी यात्रा हो रही है उसके मंथन में से, समुद्र मंथन में से कौन कौन से हीरे निकलेंगे, ये तो धनी जानते हैं, उन्होंने नजर में लिया तभी जाके ये यात्राएं निकलनी आसान नहीं होती सुंदर साथ जी। कहना बहुत आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल है। रोज टाइम बे टाइम, कभी भी कितने बजे कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ मंच लेट हो गया तो यहाँ पर कैसे पहुंच के आगे, कितना कुछ करना पड़ता है। मैंने सुना स्वामी जी का भोजन कितनी बार छोड़ ही देते, मिस हो जाता है, समय निकल गया अब हम नहीं खाएंगे, वो वैसे ही इतना सा खाते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं उसको भी। कल मैं आशीष उनको बोल रही थी कि कितने कमजोर लग रहे हैं स्वामी जी, पर हम में कोई कमजोरी नहीं आती, हम तो भर पेट खा रहे हैं घर बैठ के सुंदर साथ जी। हमें कोई दर्द नहीं आता कि वो निकले हुए हैं। क्या चाहिए वैसे देखा जाए तो, या तो सन्यास जीवन में आके बहुत कुछ उनमें हमें हमसे चाहिए, 2-3 जोड़ी कपड़े, छोटा सा एक कमरा, उनको तो रेलवे का किराया बड़ी मुश्किल से कहते सुंदर साथ की गाड़ी कमाई है ये, इस पे भी नहीं लगाऊंगा मैं। देखा जाए तो क्या दर्द है उनको सुंदर साथ जी, केवल हमारी जागनी का वो भी पूरा नहीं करेंगे हम, वो भी चितवन में नहीं बैठेंगे तो पर्पस कैसे पूरा होगा और अगले लेवल पे कैसे पहुंचना है फिर। आइए रूबी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मुझे ना बस एक बात कहनी थी दीदी। अभी तो स्वामी जी की जो यात्रा चल रही है, तो ये बात तो है कि इसमें बहुत से सुंदर साथ जो है नए निकलेंगे, बहुत से परवाही जुड़ेंगे, क्योंकि कई लोगों में ये है अध्यात्म के प्रति जागरूकता की, मतलब जानने की इच्छा, तो वो स्वामी जी के जरिए वो उनकी जागनी जरूर होगी। और मुझे दुष्यंत अंकल के बारे में कहना था कि जब सरसावा में थे, वहां पे जब चर्चा हो रही थी, तो अंकल जब चर्चा कर रहे थे तो मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब ये दुष्यंत अंकल है। मुझे लगा जैसे सारे कोई आचार्य जी होते हैं ना, वो चर्चा कर रहे हैं। फिर एक आंटी ने बोला नहीं नहीं ये तो दुष्यंत अंकल है, तो मुझे पता चला। तो वो चर्चा मतलब इतने ही अच्छे से कर रहे थे ना कि बिल्कुल भी 1% जिसको नहीं पता वो कभी अंदाजा नहीं लगा सकता कि दुष्यंत अंकल वहाँ के आचार्य लोग जैसे हैं वैसे नहीं है। उनकी चर्चा भी इतनी सरल थी और इतनी समझ में आने वाली थी। तो वही मुझे बोलना था तब से, वहाँ अंकल से बोल नहीं पाए थे। ठीक है सुंदर सार जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। बस दुष्यंत भैया का को होस्ट लेकर उनको म्यूट रखना पड़ेगा इस समय, नहीं तो वो आएंगे, वो ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि विनम्रता से भरपूर हमारे दुष्यंत भैया, ये भी एक ब्लेसिंग के रूप में राज जी ने हमें दिए हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक एक स्पष्ट शब्द और सबके हृदय में जाता हुआ, ऐसी प्यारी चर्चा, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। अति सुंदर। प्रणाम जी। हमारे पास अनीता दीदी आ चुके हैं, और सुंदर साथ जी तैयार कर लीजिए, नाम लिखे जाएंगे अभी आपके, गायन की सेवा के लिए, कल किसी और सेवा के लिए। और आज शाम को ध्यान रखिएगा, आज शाम की मीटिंग के बारे में अराउंड 3:30 पर होगी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हो सकता है उसका आईडी थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पर जिन सुंदर साथ की चल रही होगी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आपको आईडी डाल दिया जाएगा आज जूम परिवार में। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी वाणी गायन तो आज इतना अच्छा था कि ये वाणी गायन मुझे बहुत ही पसंद है। एक एक बात इसमें इसमें एक चौपाई आती है, आँखें क्यों उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़ी शर्म। मतलब किस तरीके से धनी जी के सामने, श्री जी अपने मूल स्वरूप के सामने जब हम वहां जाके बैठेंगे, कैसे आंखें उठाएंगे, हम कर क्या रहे हैं। मैंने सब कुछ दे दिया, वाणी दे दी, सुंदर साथ दे दिए, साथ में बातें करने के लिए, फिर भी दुनियादारी की। आँखें क्यों उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसे कबू किन्ने ना किए जो मैं किए चंडाल कर्म। ये चंडाल कर्म ही है हमारे, कि जो हम सब कुछ होते हुए कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ परोस रखा, थाली में उठा के खाना है केवल, वो भी नहीं हो रहा। तो बहुत ही मतलब इस कीर्तन को जब पढ़ते हैं तो चोट सी लगती है। बहुत ही सुंदर था। और श्री जी की देखो बीतक साहिब में
किस तरीके से सुंदर साथ प्रभावित होते हैं, थोड़ी सी भी चर्चा सुनते हुए पूरी बीतक साहिब में हमने यही देखा है कि उन सुंदर साथ जी को शायद 5वें दिन के सुंदर साथ जी ऐसे थे कि उनके ऊपर माया का इतना प्रभाव पता नहीं कैसे नहीं हुआ, श्री जी को देखकर नहीं हुआ, और इतना वाणी का प्रचार भी नहीं था, फिर भी उनको चोट लगती थी और वो श्री जी के हो जाते थे। और हमारे साथ तो बहुत गलत ही हो रहा है, लेकिन अब हमारा क्या करना है कि हम तो सरेंडर ही कर दें बिल्कुल, कि धनी जी आप कर सकते हो, बस केवल हम अपना कर्म करेंगे कि चितवनी में बैठना है और वाणी मंथन करना है, लेकिन बल तो आप ही दोगे, हमारा बल अपना कछु ना चले, मतलब चलता ही नहीं है हमारा बल। तो इसमें सुंदर साथ से सबसे पहला सुंदर साथ से प्रेम, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। सुंदर साथ से प्रेम और सेवा से ही पाएंगे पार। तो ये ही अगर हम करते रहे, प्रेम, सेवा, चितवनी, वाणी मंथन, तो जरूर परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन अभी रूबी जी ने जो कहा, ये हमने सबने महसूस किया है, और भैया खुद भी बोलते हैं कि उन्होंने अपनी रहनी को कैसे बदला है। कहते हैं वो मैं कठोर पत्थर था और हृदय इतना कोमल नहीं था जितना यहाँ पर जुड़कर। तो ये हमारे जूम परिवार की जो है प्रेम और एक दूसरे के साथ में जो लगाव है, उसके कारण यहाँ भी तो हीरे निकल रहे हैं, यहाँ भी कई हीरे निकले हैं। वो तो दीदी जानती हैं, धनी जी जानते हैं, और उनमें से हमारे भैया हैं कि अपने को बदलना बहुत आसान नहीं होता। वो हर कोई खुद ही बोलता है कि अपने में कितनी कमी है। भैया ने बोला है कठोर हृदय, लेकिन मैंने बहुत जगह भैया की तारीफ सुनी है। कहते हैं कि वो मुरलीपुर वाले भैया तो, दुष्यंत भैया तो पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे। तो इतनी खुशी होती है, और हम सब सुंदर साथ ये ही सोचे कि इतनी सी बात से हम इतना खुश होते हैं, तो कहीं और सुनने के लिए मिले कि ये वो सुंदर साथ भी बदल गए, वो सुंदर साथ भी बदल गए, और वाणी मंथन करते हैं, चितवनी करते हैं। अरे उनकी तो रहनी अलग है वहां पे। और सोनिया दीदी आपको तो हर कोई बोलता है, मैं स्टेटस लगाती हूँ तो मेरी अभी मम्मी के पास थी तो मम्मी बोलती है, लाली वो जो लड़की वो बोलती है जो तेरे उसमें लगी रहे स्टेटस में, वो कहाँ रहती है? मैंने कि वो ऑस्ट्रेलिया में। बता, तू ऑस्ट्रेलिया वाली से रोज बात करे? मैंने कि हाँ मैं रोज बात करती हूँ, आप भी सुनो उनकी बात। तो वो सुनती है, स्टेटस वगैरह जो तेरा वो लगा रहता है ना, उस पे मैं उसको रोज सुनती हूँ। पर ये बताओ ये रहती कहाँ है? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। तो सुनते हैं, और सबको अच्छा लगता है। तो हमें तो इसी बात से खुशी होती है कि सब सुन रहे हैं हमारे धनी जी की बातें, और सबको बातें अच्छी लगती है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें ये बात गलत थी। तो ये ही चलता रहे हम सब सुंदर साथ जी में। और वाणी में क्या है, वाणी पढ़ने वाले जाने। हम मंथन कर रहे हैं, कभी श्रृंगार में जा रहे हैं, कभी परिक्रमा में जा रहे हैं, कभी जो है प्रकाश में जाते हैं, तो हम ही तो बताएंगे। पूरी वाणी को कोई नहीं पढ़ सकता। ये प्रवाही तो क्या, जो जिन्होंने तारतम ले रखा उनके पास भी नहीं इतना टाइम के वो सारी पढ़ ले। तो हम छोटा छोटा, वो जो कहते हो दीदी आप कि चिड़िया जो चोंच भर के थोड़ा थोड़ा पानी ला रही थी, वो छोटी छोटी अपनी रील्स डालते रहे, छोटा छोटा सेवा करते रहेंगे, तो उनके पास तक भी पहुंच जाएगा। और कहीं से हमें सुनने के लिए मिलता है तो बड़ा आनंद होता है। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर आपने भैया के बारे में भी बहुत सुंदर कहा कि पता है सुंदर साथ जी, कभी कभी हम बदल भी जाते हैं थोड़े थोड़े, पर एक्सेप्ट करने में बहुत कंजूस होते हैं कभी कभी, कि हम पहले ऐसे हुआ करते थे। ये भी नहीं बोल पाता ये जीव कि मैं पहले गलत हुआ करता था, अब ठीक हो रहा है। और ये तो कभी नहीं बोल पाता कि यहाँ बैठने से या किसके, हम किन सुंदर साथ के सानिध्य में आसपास रहते हैं और इसीलिए ये असर हुआ है। बिकॉज हम क्रेडिट देना बिल्कुल पसंद नहीं करते किसी को भी, ये जीवों के स्वभाव। हम ब्लेम देना पसंद करते हैं पर क्रेडिट देना पसंद नहीं करते। तो ये गुण जो सारे सुंदर साथ के ये गुण है ना, ये बहुत सुंदर है कि जहां से लिया वो हमारी, कहते हैं ना, आप कभी
रेसिपी देखो ना, ये हमारी जो दादी नानियां बनाती थी ना, ऑथेंटिक रेसिपी है ये, बिल्कुल पुरानी वाली। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी होती है कि जिससे जो लिया ऑनेस्टली उसको क्रेडिट दिया जाए। जैसे कि इस जूम का पूरा क्रेडिट 100% नहीं, 1000% स्वामी जी के चरणों को जाता है, हमारे महाराज जी के चरणों को जाता है, हमारे सरकार श्री और हमारे पिया जी के, हमारे धनी जी आवेश स्वरूप के चरणों को जाता है, लालदास जी के चरणों को जाता है, और कहीं नहीं जाता सुंदर साथ जी। ये ऑथेंटिसिटी होती है कि हम उनका टीका पढ़ रहे हैं तो उनका नाम लिया जाए तो राजी और रीझ जाते हैं उस सत्यता पे, वो और भर भर के देते हैं। छुप छुप के पढ़ेंगे, नाम नहीं लेंगे तो मिलेगा भी उतना ही अंदर, डोज भी उतनी आएगी राजी की। खुल के उसका नाम लेंगे, स्वामी जी कहते हैं मेरा नाम नहीं लेना। मैंने कहा मेरा फायदा हो रहा है उसमें, मैं क्यों नाम ना लूं आपका, मुझे तो बहुत लाभ मिल रहा है आपका नाम लेने से। सतगुरु को आप अपने सतगुरु का, आप महाराज जी का नाम लेना बंद कर दो, मैं आपका नाम ले, डील करते हैं एक, आप अपने महाराज, आप अपने सतगुरु का बंद करो, मैं अपने सतगुरु का बंद कर दूंगी। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, अब ये तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए, और मुझे फायदा मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं, भर भर के मिलता है। अगर हम क्रेडिट देते हैं जिनसे हमने लिया है तो भर भर के मिलता है। झूठ बोलते हैं मेरे अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन उनके अंदर हो रही है। जितना नौकर की तरह, दुकान के चाकर खुद को बोलते हैं वो, तो चाकरों के भी चाकर होने की सौभाग्य उन्होंने दिया है हम सब सुंदर साथ को। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऑल क्रेडिट गोज टू पूज्य स्वामी जी। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी, सोनिया जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर आज की रही बीतक चर्चा। बीतक साहब में जो प्रसंग अब चल रहा है पट दर्शन का, जैसे वो नक्शे बना के श्री जी समझा रहे हैं और नक्शे बन रहे हैं, तो सुंदर साथ बना रहे होंगे तो कितना ही आनंद ले रहे होंगे। जैसे हम चर्चनी में डूब रहे हैं, हमें कितना आनंद आता है, तो वैसे ही वो श्री जी खुद उनको बता रहे हैं और वो बना रहे हैं, तो वो आनंद तो बहुत ही प्यारा होगा और कितना सुखदाई होगा। कैसे सुंदर साथ उनसे जुड़ रहे हैं, वो भी कितना सुंदर है कि कोई उनका दीदार पाके ही उनकी शरण में आ रहा है, उनसे जुड़ रहा है और उनसे प्रेम कर रहा है और मन ही मन, और कोई जो है वो ज्ञान के आकर्षण से आ रहा है क्योंकि वो ज्ञान सुनना चाह रहा है उनसे। तो कितना अलग अलग रास्तों से सुंदर साथ को श्री जी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और कैसे सुंदर साथ आ रहे हैं उदयपुर में, तो ये बहुत ही सुंदर लगा। और दूसरी बात जो आपने बोली थी कि हम यहाँ पे गोपियों की तरह रहने की कोशिश करें, ठीक है हम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें बताने की जरूरत है कि आप चितवनी करो? एक पत्नी अपने पति को याद करने के लिए क्या कोई बताता है उसे कि आप ऐसे याद करो या आप ऐसे उनसे उनको अपने मन में बसाओ? तो हमें क्यों ये चीजें बताई जा रही है? पर फिर मन में आता है कि ठीक है, हमारा जीव ही इतना कठोर है अभी, शायद इस जागनी ब्रह्मांड में जैसे हम आए हैं ऐसे ही आए हैं, तो शायद इसको चोट देने के लिए सुंदर साथ के माध्यम से ही राज्य आएंगे और हमें इस राह पे ले चलेंगे। तो बहुत सुंदर चर्चा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कल यही सोच रही थी जो आपने बोला ना, कितने सुंदर पट दर्शन बनाए गए और फिर उसको छुपा भी दिया गया। क्यों? श्री जी ने बनवाए खुद नक्शे परम धाम के, पर आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कहाँ गए वो? धनी की मर्जी से ही हुआ होगा, जहां भी उन्होंने छुपवाए भी होंगे, आज नहीं है ना हमारे पास वो। कहाँ से ढूंढूं, ऐसे लग रहा था कल कैसे, पर नहीं, ये तो राज श्यामा जी आपकी मर्जी से हुआ है। तो क्यों? क्योंकि जवाहर दास महाराज जी को शोभा देनी थी उन्होंने। जवाहर दास महाराज जी के थ्रू वो नक्शे बनाए गए, और कोई नक्शे अवेलेबल, मूल जिसको कहते हैं ना, वो नक्शे जवाहर दास महाराज जी के आज हमारे पास वही अवेलेबल हैं। सिर्फ उसके वृत्त लिखी गई हैं, लालदास जी ने भी लिखी हैं। शायद ये नक्शे भी लालदास जी ने वृत्त लिखी है तो नक्शे भी बनवाए गए होंगे, परंतु आज अवेलेबल नहीं है। वो शोभा भी छठे दिन में किस किस को देनी है धनी जी ने, ये वो चुनते हैं। तो ऐसे हर ब्रह्म मुनि के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, अखंड पारायण का ग्रुप बन चुका है। कल
हैट्स ऑफ टू यू। मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, अभी हाथ रख देंगी। और अभी सुंदर साथ जी, सेवा का कोई क्रेडिट किसी सुंदर साथ को चाहिए नहीं होता। यहाँ पे 200 प्लस सारे सुंदर साथ एक ही दिन में ऐड कर दिए गए हैं उस ग्रुप में। बारियां भी जल्दी ही लगने वाली हैं, शांता जी से इस बारे में सुनेंगे। और अभी सुंदर साथ जी, सुनीता दीदी के बाद हैंड रेज करना शुरू कर दीजिए कि जो गायन की बारी में, ये सौभाग्य पता नहीं अखंड पारायण का दोबारा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानती सुंदर साथ जी। तो हम चलते हैं सुनीता दीदी और फिर शांता जी के साथ बैठ के पूरा डिस्कशन करते हैं एक ही बार। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर बित्तक चल रही है, इतनी मतलब सिखापन देने वाली बित्तक है। अब इसमें चुपाई आई है क्या, या में कोई आगे कोई पीछे, आए बीच इस्लाम, कोई तो समझन के पक, कोई दीदार के विश्राम। इस चौपाई में मामती जी कह रहे हैं कि इनमें से किसी ने तो पहले तारतम लिया और किसी ने बाद में लिया, किसी ने पाताल के नक्शे समझने के बाद तारतम लिया और किसी ने श्री जी के दीदार के बाद तारतम लिया। तो इसमें क्या है कि हमारे जीव के नजरिए के अनुसार कि जीव का नजरिया कैसा था कि या तो तुरंत समर्पित हो गए, और फिर नहीं तो जिनको थोड़ा सा निशंक थी, जो शंका थी जिनके मन में, उन्होंने पहले नक्शे समझे, उसके बाद तारतम लिया। और कोई दीदार से ही लत्तू हो गया, श्री जी के दीदार से ही इन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ही एक कहते उदयपुर को जो धनी ने कहा कि ये वो हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा अगर मैं चला गया तो। लेकिन उदयपुर ऐसा नहीं है। उदयपुर में कितने बढ़िया बढ़िया कार्य हुए हैं कि एक तो नक्शे बने हैं उदयपुर के अंदर ही, दूसरा जिस हम श्री जी के श्रृंगार की चर्चा करते हैं दिल से, वो श्रृंगार भी धनी ने उदयपुर में ही धारण किया है, चीरक वस्त्र जो धारण किए हैं। और दूसरा, जब उदयपुर पे आपत्ति आई, जब उदयपुर के सुंदर साथ जब श्री जी से प्रार्थना करने के लिए गए हैं, तब रास्ते में ही वो 6 सिपाहियों का भी अवतरण हुआ है, जिनका बहुत सारे सुंदर साथ अपने कष्ट निवारण के लिए भी उन सिपाहियों को विरह के प्रकरण जो उतरे हैं उनको पठन मंथन भी करते हैं। तो कहते, इसका मेरा अपना भाव है कि खिलवत में भी एक जगह चौपाई में आया है कि इंद्रावती सखी कहते कि धनी, आपने इस प्रपंच में माया में मुझे भेज तो दिया है, लेकिन इस माया से निकाला भी आपने, और मेरे अंदर आप विराजमान भी हो गए हैं, और विराजमान होने के बाद, निकालने के बाद भी मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई। तो यही है कि धनी हमारे अंदर विराजमान है और धनी ने पहचान भी नहीं कर पाई है, पहचान भी दे दी है अपनी वाणी के माध्यम से, लेकिन हम भी फिर धनी को अंदर नहीं बसा पा रहे हैं, उनको निकालना ही चाहते हैं। तो हमारी अवस्था क्या होगी बाद में, क्योंकि हमें उस जो धनी हमारे अंदर विराजमान है उनको सूक्ष्म से प्रत्यक्ष लेके आना है। और वो कैसे लाना है कि हम जब तक विरह की अवस्था में नहीं आएंगे तो धनी के प्रति इश्क भी नहीं आएगा, और जब तक इश्क नहीं आएगा तो हम धनी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसमें यही सिखापन मुझे मिली है कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप से धनी है उनको हमें प्रत्यक्ष लेके आना है, ना कि उनको निकाल देना है। और आज क्या हो रहा है कि हम जो वाणी जो है अपने ऊपर से पढ़ पा रहे हैं, करनी में हम कथनी में लेके आ रहे हैं। जब तक उसको करनी में नहीं लेके आएंगे और करनी की जब पराकाष्ठा आ जाएगी, पूरी पराकाष्ठा जब आ जाएगी, तब हम रहनी में लेके आएंगे, तभी कुछ बात बन पाएगी। जब तक रहनी में नहीं आएंगे तो ये वाणी सिर्फ हमारे जीव तक ही रह जाती है। जब तक इसको हम जलेबी के रस की तरह इस वाणी को नहीं लपेटेंगे, उस रस में नहीं डुबोएंगे, तब तक कुछ नहीं आने जाना है। तो यही है कि हमें जो वाणी का मंथन करते हैं उसको हमें रहनी में लेके आना है, लेकिन कथनी से करनी में आएंगे, करनी से हम रहनी में आएंगे, तब कुछ बात बनेगी। तो आज का यही है कि हमें अपने जीव के नजरिए के अनुसार हम धनी की पहचान करके हम धनी तक पहुंचते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम।
जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। तो कभी भी किसी को चर्चनी में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो ऐसा नहीं कि पता नहीं थंबे गलियां गिन के इन्होंने कहाँ चले जाना, हु आर वी टू से दैट। हो सकता है वो उसी से पिया की पहचान कर रहे हो। किसी का कोई रास्ता है, किसी को पाताल से परम धाम समझ के पिया के पास आना है, किसी को वाणी के, हर तरह का सब्जेक्ट दिया है पिया ने। मैथ्स भी दिया है पिया ने, बीतक भी दी है, ज्योग्राफी भी दी है, हिस्ट्री भी दी है, उन्होंने सारा कुछ दिया है। किसको किस में इंटरेस्ट है, आओ जीव के स्वभाव से आओ, पर पहुंचना तो तुम्हें मेरे तक ही है। चाहे गिन के पहुंचो, चाहे तुम बीतक सुन के पहुंचो, चाहे वाणी का सुन के पहुंचो, वाणी गायन से सारा कुछ जब आपस में मिल जाएगा, सब इंटरकनेक्टेड है सुंदर साथ जी, और वो पहुंचाएंगे पिया तक। अल्टीमेटली चितवन में बैठ के उनको पाना है। अति अति सुंदर। तो कभी किसी पे कटाक्ष मत करें कि देखो ये तो ये कर रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है। अपनी यात्रा पे ध्यान रखें, फोकस अपनी यात्रा पे रखें, समय बिल्कुल ना गवाएं। हाँ जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी जैसे कि आप लोग जानते हैं अखंड पारायण का ग्रुप बन गया है। लेकिन कुछ ना, एक सुंदर साथ, एक तो नरमाया पुडेल जी शायद अब है नहीं, उन्होंने जो नंबर दिया हुआ है वो व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहा है दीदी, तो उनको ऐड किया नहीं जा पा रहा है। तो कल जब वो मीटिंग में होंगे तो पहले ही हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, जिन सुंदर साथ को इनवाइट भेजा गया है, अगर आप इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ग्रुप दिखेगा। जब तक आप इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको ग्रुप नहीं दिख पाएगा सुंदर साथ जी, तो आप वो एक्सेप्ट कर लीजिए। और दीदी कल कुछ सुंदर साथ जी के फोन भी आए थे कि चौपाई वितरण किया जाए, पर प्रबुद्ध सुंदर साथ जी से बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला है कि चौपाई वितरण नहीं किया जा सकता, समय ही बताया जा सकता है। तो आप लोगों का समय भी ग्रुप में आज से आना शुरू हो जाएगा। आप अपने समय से आधे घंटे पहले जरूर ज्वाइन करिए। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहले नहीं ज्वाइन करेंगे तो एक आपकी वॉइस भी नहीं हम चेक कर पाएंगे, और आप जान भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से आपको चौपाई पकड़नी है, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भी नाम रह गया हो, ग्रुप बन गया है, अगर किसी सुंदर साथ को भी लगता है कि मैंने नाम लिखवाया था पर मेरा तो नहीं आया, ग्रुप मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। मैं अभी चैट में भी अपना नंबर लिख दूंगी। प्रणाम जी दीदी। आज की मीटिंग के लिए आप मुझे जो कहीं कुछ काम था वो शाम को ही होगा, तो आप सुंदर साथ जी पूछ लीजिए, जब भी दिन में वो चाहे, उनको कन्वीनियंस हो, आई एम अवेलेबल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।